हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो LICAAO का फर्स्ट मॉक टेस्ट मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, प्रैक्टिस मॉक का, और ये वाला प्री टेस्ट है तो आप सभी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और अपना स्कोर शेयर करिएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ है तो इसको करते हैं। इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रेसीडेड बाय एन ऑड नंबर। इसका मतलब सिंबल हमें देखना है और फॉलोड बाय और प्रेसीडेड दोनों ही ऑड नंबर्स होने चाहिए दोनों साइड। ठीक है, देखते हैं। सिंबल ऑड नंबर यहाँ पे भी नहीं है, एक ये हो जाएगा। सिंबल ऑड नंबर ये भी नहीं होगा, सिंबल ऑड नंबर ये भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही है यहाँ पे। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन इक्वल टू एंड डॉलर, सॉरी डॉलर नहीं एंड, इन द गिवन अरेंजमेंट। सम ऑफ नंबर निकालना है तो 9 9 7 16 4 20 20 3 23 23 और 8 31। If all the prime numbers are dropped from the arrangement, will be sixth element to the right of second element from the left hand। यानी कि एर्थ देखना है लेफ्ट हैंड से, और अगर हम प्राइम नंबर हटा देते हैं तो एर्थ देखना है तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन नंबर्स, क्वेश्चन मार्क एंड, अच्छा बिटवीन दिया हुआ है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है और ये यहाँ पे, इनका मल्टीप्लीकेशन दिखाना है। क्या होगा, 9 छाक 54, एक सेकेंड, यही वाला तो होगा। यहाँ पे तो 0 आ रहा है, फिर तो ये 0 है। अगर ये O है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स दिए नहीं है, इसका मतलब ये 0 ही है। क्वेश्चन मार्क एंड दिस वन 0 आएगा। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन, ओके तो यहाँ पे एक पजल है, इसको बाद में करेंगे, पहले इजी क्वेश्चंस पिक करते हैं। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन दिस वर्ड, इसको लास्ट में करेंगे। ये वाला कर लेते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर से, तो से यहाँ पे आया है और से कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे आया है, तो इसका क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 तो नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे है, और 5 यहाँ पे, इसका मतलब इसका आंसर 10 हो जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर रैबिट में, रैबिट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं मे का देखती हूँ। तो मे यहाँ पे है, मे यहाँ पे है, इन दोनों में कॉमन क्या, 6 नहीं है, 11 नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 कॉमन है, और 3 भी कॉमन नहीं, इसका मतलब 9 आएगा। रैबिट का क्या आएगा, रैबिट यहाँ पे है, रैबिट यहाँ पे है, और 6 हो सकता है, 11 नहीं होगा, 7 हो सकता है, 3 भी नहीं होगा, और 9 भी नहीं होगा, तो 7 या फिर 6 में से एक होगा। 7 यहाँ पे है तो 6 हो जाएगा। 2 का कोड क्या है, 2 यहाँ पे आया लास्ट में, और 2 कहीं पे नहीं है, तो एनीथिंग का नहीं होगा, बिलोंग का भी नहीं होगा, हाउस इन का भी नहीं होगा, हाउस का हो जाएगा। There are 7 members in a family and 3 generations. L is the only son of M. L is the only son of M who is married to D. V is the niece of K. V जो है वो K की niece है। K who is not in first generation, ठीक है। D is the only son-in-law of S. son-in-law of S, यहाँ पे S आ जाएगा। S who has more than 2 daughters, इसका मतलब यहाँ पे 3 होंगे एटलीस्ट। G does not have any child. के फर्स्ट जनरेशन में नहीं आएगा, तो मान लेते हैं कि अगर के यहाँ पे होगा
जी डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, मान लेते हैं जी इसमें से एक होगा और एक के होगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि जी की चाइल्ड नहीं है तो यहाँ पे वी आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ओनली सन ऑफ एम, ठीक है, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी जो है डी से कैसे रिलेटेड है, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। हाउ इज वी रिलेटेड टू एस, तो यहाँ ग्रैंड डॉटर। दो ही क्वेश्चंस थे इस पे। और नेक्स्ट एक है ये वाला, इसको बाद में देखते हैं, पहले इजी क्वेश्चंस ही करेंगे। एमंग 5 पर्सन्स डिफरेंट हाइट है, हु इज थर्ड टॉलेस्ट पर्सन बताना है। इफ डी इज टॉलर देन सी, डी इज टॉलर देन सी, अच्छा इफ डी इज टॉलर देन सी देन हु इज थर्ड टॉलेस्ट, ये बताना है। बी इज टॉलर देन ए, बी इज टॉलर देन ए, बी इज नॉट द टॉलेस्ट एंड ए इज नॉट द शॉर्टर देन डी। अच्छा ए इज नॉट शॉर्टर देन डी, इसका मतलब डी धराएगा। हु इज थर्ड टॉलेस्ट बताना है 5 में, अगर डी इज टॉलर देन सी, अगर डी टॉलर देन है सी से 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो थर्ड टॉलेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है यहाँ पे कौन सा ट्रू है। एम ग्रेटर देन एल, एम ग्रेटर देन इक्वल एस, एस ग्रेटर देन एल नहीं, पहला रॉन्ग है। आर ग्रेटर देन टी, आर ग्रेटर देन के, के ग्रेटर देन टी, दूसरा सही है। एस ग्रेटर देन टी, एस इक्वल टू के, के ग्रेटर देन टी, तीसरा भी सही है। तो सेकेंड थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। टी ग्रेटर देन के, टी ग्रेटर देन सी अगर होता तो सी ग्रेटर देन के हो जाता, बट नहीं होगा, पहला गलत। एल ग्रेटर देन यू, एल ग्रेटर देन इक्वल के, के ग्रेटर देन यू, दूसरा सही है। आर ग्रेटर देन सी, आर ग्रेटर देन के ग्रेटर देन सी नहीं है, तो सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही होगा। इसको बाद में करेंगे, ये कर लेते हैं स्टेटमेंट्स। ऑल सेंट आर ट्रू, ऑल सेंट आर सॉरी ट्रू नहीं टर्न्स, अ फ्यू टर्न्स आर वेल, एवरी वेल इज बस, और नन ऑफ द डोर्स आर सेंट। अ फ्यू टर्न्स कैन बी डोर, फ्यू टर्न्स कैन बी डोर, फ्यू टर्न्स कैन बी डोर, तो कुछ तो नहीं है बट कुछ कैन बी का है, यानी कि ये हो जाएगा, पहला सही होगा। सम सेंस बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी, बस होने की पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है। सम वेल्स आर डोर, वेल्स ये डोर ये है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है। फ्यू टीटी आर ओ ओ, ईच ओ ओ इज आर आर, नन ऑफ द आर आर इज ई ई, सॉरी ई नहीं ये एफ है, और 5% एफ एफ जो है वो वी वी है। तो सम टी टी आर एफ एफ, टी टी ये है, एफ एफ ये है, पॉसिबल नहीं, पहला रॉन्ग। फ्यू वी वी आर नॉट आर आर, कुछ जो वी वी का ये पार्ट होगा वो आर आर नहीं होगा, तो दूसरा सही है। नो एफ एफ आर ओ ओ, कोई भी एफ एफ ओ ओ नहीं है, तो ये भी सही होगा। सेकेंड थर्ड यहाँ पे सही हो जाएंगे। 99% ऑर्डर्स आर पोस्ट, ओनली पोस्ट आर चेक, यानी ऑल चेक आर पोस्ट। नो ट्रेन आर ऑर्डर, नो ट्रेन आर ऑर्डर, तो नन ऑफ द ट्रेन आर पोस्ट, कोई भी ट्रेन पोस्ट नहीं है। ओनली पोस्ट आर चेक, तो चेक कुछ और नहीं होगा, और यहाँ कह रहा है नन ऑफ द ट्रेन आर पोस्ट, कांट से। अ फ्यू ऑर्डर बीइंग चेक, चेक तो कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे एक पजल है, तो अभी मैं कोई इजी पजल करती हूँ। आई थिंक ये वाला इजी रहेगा। 12 पर्सन्स नो, ये वाला करते हैं पहले। 8 persons हैं straight line, not in same order, some are facing north and some are facing south। सम वाला है, देखते हैं क्या होता है, इसको करते हैं।
Immediate neighbors of Komal faces opposite. अतुल sits at one of the extreme end. मान लेते हैं कि अतुल यहाँ पे है, एक कंडीशन ले लेते हैं कि अतुल यहाँ पे है, ठीक है। कितने टोटल लोग हैं यहाँ पे? 8 persons. पार्थ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अतुल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, पार्थ यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे पार्थ हो जाएगा। अतुल सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ये हो चुका है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ पार्थ फेसेस नॉर्थ, ठीक है। कोमल सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाजिद, वाजिद के लेफ्ट में सेकेंड कोमल होगी। वाजिद इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पार्थ, वाजिद यहाँ पे नहीं आएगा दोनों जगह पे। Neither वाजिद nor ऋषि सिट्स एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, तो 6 लोग हो चुके हैं, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 6 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे आ जाएंगे। अगर वाजिद यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं आएगा। वाजिद और ऋषि फेसेस अपोजिट डायरेक्शन सुनील, बोथ द इमीडिएट नेबर ऋषि फेसेस नॉर्थ, पर्सन सिटिंग एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शंस, तो ये इधर होगा, तो ये इधर होगा, साउथ डायरेक्शन। आदित्य एंड पार्थ आर नॉट इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर कोमल फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। यहीं से करते हैं, वाजिद नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ, यहाँ पे नहीं आएगा वाजिद, अगर वाजिद यहाँ पे आएगा तो इसके लेफ्ट में सेकंड कोमल यहाँ जाएगी। वाजिद के लेफ्ट में इधर नहीं आ सकता, वाजिद यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कोमल। वाजिद यहाँ पे भी आ सकता है, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा दोनों जगह पे, वाजिद यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, वाजिद यहाँ पे आ जाए अगर, इसके लेफ्ट में कोमल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक, 2 जगह हो गई। ऋषि फेसेस अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ सुनील, सुनील साउथ में है, अगर सुनील को यहाँ पे ले लेते हैं तो दोनों ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेंगे। यहाँ पे सुनील को नहीं ले सकते हैं, सुनील को यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे ले सकते हैं। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ विघ्नेश, विनेश के लेफ्ट में सेकेंड आदित्य, यहाँ पे आदित्य आ जाएगा। सुनील के जो नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, यहाँ पे सुनील नहीं, यहाँ पे ऋषि है, ठीक है, वो मैंने गलत लिख दिया है, ऋषि होगा यहाँ पे। सुनील के जो पर्सन है वो अपोजिट होंगे, तो सुनील यहाँ पे आ जाएगा और सुनील यहाँ पे आ जाएगा। सुनील फेसेस साउथ डायरेक्शन। आदित्य एंड पार्थ आर नॉट इमीडिएट नेबर, तो यहाँ पे पार्थ है, आदित्य नहीं है, बट यहाँ पे आदित्य और पार्थ सेम है, तो ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। हाउ मेनी पर्सन सीटेड बिटवीन कोमल एंड अतुल, अतुल कहाँ पे, ये है, और कोमल ये, इसके बीच में 2 लोग हैं। Among the following sits exactly between विनेश एंड कोमल, विनेश ये है, कोमल ये है, इनके एग्जैक्टली बीच में है पार्थ। Who third to the left of ऋषि, फर्स्ट सेकेंड थर्ड विनेश, सेम है ऋषि, ऋषि देख रहा है, इसकी डायरेक्शन नहीं पता है क्या, ऋषि किधर फेस कर रहा है। कोमल के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो कोमल के ये वाले दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन टू सुनील। ऋषि ऊपर देखेगा तो ऋषि हो गया, विनेश भी साउथ नॉर्थ में है, और वाजिद भी नॉर्थ में, कोमल पार्थ, कोमल भी है, और पार्थ जो है वो आई थिंक साउथ में होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो पार्थ अलग हो जाएगा। Who sits immediate right of one who is third to the left of वाजिद, वाजिद के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
और इमीडिएट राइट इसके कौन है, विनेश हो जाएगा। ओके, ये वर्ड दिया हुआ यहाँ पे JUDGMATIC, जजमैटिक। हाउ मेनी लेटर्स ऑफ पेयर बताना है, JKLMNOPQR UVW नहीं होगा, DEFGHIJ DEFGHI GHIJKL MNOPQABC TUVIJ नहीं होगा, CDEFGHIJK IJKLMNOP TUVW नहीं होगा, ABCDEF MNOPQ नहीं होगा, GHIJ नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा DEFUV नहीं होगा। तो 3 हो रहे हैं यहाँ पे। 4 मिनट्स हमारे पास लेफ्ट है और एक पजल बनाने का ट्राई करते हैं। ये वाला इजी लग रहा है। 7 persons are working different organization and not necessarily in same order। ये वाला ट्राई करते हैं। 7 persons हैं। आई थिंक persons के नाम लिखना ठीक रहेगा, IMNOEQRS। neither N or O works in IBM। IBM यहाँ नहीं आएगा, IBM यहाँ पे नहीं आएगा। One whose lucky number is 20 works in Facebook, यानी जो 20 होगा वो Facebook में काम करेगा। Neither O Q works in Facebook, O और Q नहीं आएंगे। The difference in lucky number of OQ is 30। P is working in Wipro, यहाँ पे Wipro आ जाएगा। And his lucky number is multiple of 8, तो क्या हो सकता है, 8 का है, इसका मतलब 40 हो जाएगा, क्योंकि और कोई नहीं है मल्टीपल। S works in Google and his lucky number is 70। R works in HCL। M's lucky number is 10 more than N। M का लकी नंबर 10 ज्यादा है M से, M का N से ज्यादा है, राइट। देखते हैं क्या कंडीशन हो सकती है। जो फेसबुक में वो 20 होगा, Q O और Q में नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो 20 फेसबुक जो है वो इन दोनों में हो सकता है। 20 से अगर 10 ज्यादा करो तो 30 हो जाएगा। कई सारी कंडीशन हो रही है यहाँ पे। तो OQ का डिफरेंस 30 होगा, डिफरेंस 30 होगा, इसका मतलब है 10 40 हो सकता है, 20 अगर लोगे तो 50 हो सकता है, 30 लोगे तो 60 हो सकता है, और 40 लोगे तो 70 हो सकता है। OQ यही होंगे, तो 70 पॉसिबल नहीं है, ये दो तो नहीं हो सकते, 40 वाला भी नहीं हो सकता। ये 2 कंडीशन हो सकती हैं, बट 20 फेसबुक है और OQ नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब OQ 30 और 60 आएंगे। तो M और N के लिए अगर ये 30 होगा, अगर ये 20 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये 10 होना पड़ेगा। अगर 10 है और ये 20 है तो ये 30 हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ पे O और Q भी नहीं आएगा, 20 फेसबुक N मान लेते हैं। अगर ये 20 होगा तो फिर M 30 होना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 20 तो नहीं ले सकते हैं, अगर ये 40 हो जाए और 10 ले लोगे तो 50 हो जाएगा। ओके, N को हम ले लेते हैं 40, तो M हो जाएगा 50। 20 फेसबुक ऐसा कर सकते हैं कि M जो है वो फेसबुक है और 20 है, तो ये 10 हो जाएगा N। OQ 30 हो जाएंगे
और क्यू हो जाएगा 60 मान लेते हैं ऐसा। IBM इन दोनों में नहीं आएगा तो IBM यहाँ पे आ जाएगा। हु वर्क्स इन IBM, क्यू हो जाएगा, टाइम तो ओवर होने वाला है। MS का लैकी वर्ड, डिफरेंस बताना साथ में दोगे, 50 हो जाएगा। M वर्क्स इन फेसबुक, which lucky number is 10। ओके, तो टाइम यहाँ पे ओवर हो चुका है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस मेरे इसमें छूट गए, पजल बन नहीं पाई टाइम पे। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट है क्वांट का। टोटल केसेस रजिस्टर्ड इन डे टाइम, तो डे और नाइट का रजिस्टर केसेस दिए हुए यहाँ पे, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको बाद में करते हैं, पहले इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 12, 8, 20 और 20, 10 2 12 आ जाएगा, प्लस 8, 8 16, तो 8 4 12 4 16 4 20 आएगा नेक्स्ट, ठीक है। 20 के बाद 24, तो 8 4 12 के 2, 92 आ जाएगा। 27 है तो -3 और प्लस का 7 माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस का 12 और उसके बाद यहाँ पे 18 आ जाएगा। 7 5 12 6, तो 7 नेक्स्ट 7 हो जाएगा। 25 ऐड करेंगे यहाँ पे, 89 आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो पाएगा, मल्टीप्लाई देखते हैं। अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 7, 19 दूना 38 और 7, हाँ तो ये 2 गुणे 7 चल रहा है, तो 45 दूना 90 और 7 97 हो जाएगा। नहीं तब तो ये नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे देखते हैं 272 आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं लगेगा। यहाँ पे डिफरेंस अगर करेंगे तो 13 आ रहा है। ओके, 13 13 26 13 39 अगर हम करते हैं तो 9 5 14 के 4 हो जाएंगे, 4 3 7 1 8 आ जाएगा। 52 अगर नेक्स्ट करेंगे तो आ जाएगा। इसमें इधर से देखते हैं राइट साइड से, माइनस का 11 हुआ है, माइनस का 9 हुआ है ना। और नेक्स्ट अगर माइनस का 7 करते हैं तो 3 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 1.5 से, नेक्स्ट हो जाएगा 2 से, तो 18 आ जाएगा। 2.5 से करोगे अगर 1 से 1.5 2, नहीं इससे तो नहीं आ रहा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई 1.5, चार 16 4 8 32, एक बटा 1, 3 बटा 2, 5 बटे 3, नहीं आ रहा यहाँ पे तो कुछ, मेरे को इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा, इसको बाद में करेंगे। बाकी क्वेश्चंस देखते हैं, ये कर लेते हैं पहले। 450 इंटू 12.100, 54 आ जाएगा यहाँ से, प्लस 13 एकम 13, डिवाइड करेंगे माइनस 15 20 हो जाएगा अपॉन 6 इक्वल्स टू x क्यूब।
50 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस करोगे 71, 125 तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। 26 का स्क्वायर 676, 25 या 75 कितना आ जाएगा 6 5 11 714, 4 सते 28, 4 सते 28, 75 आ जाएगा यहाँ पे। 676 माइनस का ये हो जाएगा और 20% तो ये माइनस का 2, तो 51 टोटल माइनस कर दो अगर, तो यहाँ पे आएगा 5 2 6 625। मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे और इसको 2 से 264 और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 6 4 10, 9 6 15, 3 2 5 1 6 और इसके बाद फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 4 1 5, ये 8 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा, 6 5 11, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 के 2, 6 3 18 1 19 के 9, 6 कम 6 7, तो 8 2 10 का 0, 9 8 17 18 के 8, 80 आएगा लास्ट में, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 1 + 4 + 9 + 16 कितना आ जाएगा 9 4 13 14, तो 10 10 20 10 30 आ जाएगा टोटल। 15 दूना 30 माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। 25 या 75 750 और यहाँ पे कितना आएगा 500, 7 1250 ही आ जाएगा। 25 को 100 1000, तो 2250। 10% अगर निकालोगे तो 25, 250 और ऐड कर दो इसमें, तो 0 0 2500 आ जाएगा, तो 50 का स्क्वायर। और देखते हैं कोई क्वेश्चंस हैं जो टाइम में बन जाएंगे, वो पहले करते हैं, बाकी पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। अच्छा यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है, इसको करते हैं, तो इसका आंसर तो CND हो जाएगा, जिसमें लास्ट में माइनस होता है CND होता है। 66 11 6 हो जाएगा और 12 12 हो जाएगा, तो दोनों ही से बड़े हैं तो y ग्रेटर देन x। यहाँ पे कितना आएगा 11 और 5 2, तो 11 और 10 21 हो जाएगा ये, और 9 8 9 8 17, तो -8 इन दोनों से बड़ा, -9 भी इन दोनों से बड़ा, तो y ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो यहाँ पे बस इतने क्वेश्चंस बने हैं, बाकी देखते हैं यहाँ पे कौन सा DI बनाए पहले। टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं, परसेंटेज ऑफ बॉयज दिया है और डांसिंग और सिंगिंग दिया गया है। पार्टिसिपेट डांसिंग दैट ऑफ सिंगिंग, तो टोटल स्टूडेंट्स हैं, परसेंटेज ऑफ बॉयज है तो गर्ल्स भी पता चल जाएगा। फाइंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन डांसिंग इन स्कूल D, तो 7 5 12, तो 70 और 50 हो जाएंगे, तो पार्टिसिपेटेड इन डांसिंग इसका मतलब 70, एंड दैट ऑफ सिंगिंग इन C 7 3 10 30 और 8 आ जाए ना, तो 8 3 24 और 8 7 56 56 हो जाएंगे। डिफरेंस बताना है, 56 4 60 और 10, तो 14 का डिफरेंस आ जाएगा। इफ द रेशियो नंबर बॉयज हु पार्टिसिपेट इन डांसिंग टू सिंगिंग इन स्कूल E, नंबर ऑफ बॉयज E की बात कर रहा है 60%, 45 हो जाएंगे बॉयज। इनका रेशियो दिया है 1 बराबर 9, 27 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये है डांसिंग और सिंगिंग में। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन डांसिंग इन स्कूल, तो गर्ल्स कितनी होंगी 40%, 30 गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। और बताना क्या है
डांसिंग, ठीक है, तो 8 7 15, 15 5 75 और 8 40 हो जाएंगे टोटल डांसिंग के। तो बॉय 27 हो चुके हैं, है ना, तो 27 और 13 आ जाएंगे यहाँ पे, सिंपल है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन सिंगिंग इन स्कूल ए। ए से सिंगिंग 5 3 8, 1 बराबर 12। तो निकालना क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट सिंगिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 36। व्हाट परसेंट ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए, 24 या 72, ये निकालना है यहाँ पे। 36 दूना 72, 2 से 50 आ जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी एंड सी टुगेदर, 60% 115 का निकालना है, प्लस 45 80 का, 45% है ना, तो गर्ल्स आ जाएंगी। 36 यहां से आ जाएंगी, 23 23 3 69, 9 6 15 के 5, 6 3 9 10, 105। फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी। बॉयज कितने हो जाएंगे, 55%, 80 का 44 आ जाएगा। एंड हु पार्टिसिपेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन डांसिंग इन स्कूल ए, 12 5 60। इसका क्या बताना, रेशियो बताना है, तो 11 रेशियो 15 आ जाएगा। तो एक डीआई तो ये बन गई है, और देखते हैं पहली वाली डीआई जो है वो ट्राई करते हैं, इसके कई क्वेश्चंस हैं। ये सारी चीजें दी गई, टोटल नंबर ऑफ केसेस। एक चार्ट बना लेते हैं तो इसको करना इजी रहेगा। मर्डर, सुसाइड, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ थेफ्ट केसेस दैट वर रजिस्टर्ड इन नाइट। टोटल नंबर ऑफ थेफ्ट केसेस पूछ रहा है यहाँ पे, टोटल केसेस हैं 2400। केसेस रजिस्टर्ड इन डे टाइम का परसेंटेज 35 है, तो 65 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 ने 10, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 2 14, 1560 हो जाएंगे। ये तो इजी है, ऐसे ही करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर मर्डर केसेस दैट वर रजिस्टर्ड इन नाइट। मर्डर इन नाइट, तो 1200 का 55% टू द नंबर ऑफ रॉबरी केसेस दैट वर इन नाइट। रॉबरी भी नाइट, तो 1800 का 45%, है ना। तो ये 0, ये पूरा कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 9 45, 22 रेशियो 27। नंबर ऑफ थेफ्ट केसेस दैट रजिस्टर्ड एट नाइट, थेफ्ट ये है, और नाइट का यानी 2400 का भी हमने निकाला था, कितना था 1560। इज हाउ मच मोर देन द केसेस हैरेसमेंट के केसेस इन नाइट। 2000 का नाइट का निकालना है, 74, 26%, 26 दूना 52। पूछ रहा है कितना मोर है ये, तो 0 4 0 1, इतना ज्यादा है 520 से, फिर 2 टाइम्स जाएगा, 200 टाइम्स हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ केसेस दैट वर रजिस्टर्ड इन डे टाइम, यानी सभी का हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो 1200 का 45%, 12 5 60, 12 चौक 48 और 8 6 14 54, इसका 65%, 36 गुणे 65, 5 का 30 का 0, 5 3 15 16 17 18, 6 6 36 के 6, 6 3 18 19 20 21, 0 8 6 14 के 4 और 1 1 2 1 3 2, 35%, 35 गुणे 24, 24 3 72, 24 5 120,
0 4 और 7 1 8, 1855%, 18 पंची 90, 18 पंची 90 और 9 99, 74%। दो तो 0 आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, सबको ऐड करना। 0 4 4 8 4 12, 12 8 20 9 29 के 9, 2 बचा, 8 5 13 14 15 16 17 18, 4 22 8 30, 2 32 के 2, 2 1 3 3 6। एवरेज निकालना है, 5 डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, एक इधर गया, 5 दूनी 10, 125 के राउंड। ये मेरे कुछ मिस्टेक की है। 2 चौको 8, 2 सती 14, 18 पंची 90, 18 पंची 90 और 9 99, ये भी सही है। 24 पंची 120 का 0, 24 के 72, ये भी सही है। 65, ये एक बार कर लेते हैं, मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक की है मैंने। 0 6 6 36, 6 3 18 19 20 21 और 5 का 30, 5 3 15 16 17 18, तो 0 हो गया। 8 6 14 के 4, 1 1 2 1 3 और 2, ये भी सही है। 12 पंचे 60 का 0, 12 3 12 चौक 48, 50 50 क्या 54, ये भी सही है। तो ये 0 हो गया। 9 9 का 9 9 दूनी 18, 8 8 16, 26, 4 30 4 34, 38 के 8, 5 3 8 5 13 और 9 22, 4 26 27 28, 29 30 31 का 1, 2 1 3 3 6, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 ने 15। मैंने मिस्टेक की थी कैलकुलेशन में, 123 पॉइंट समथिंग आएगा। इफ आउट ऑफ ऑल केसेस रजिस्टर्ड इन नाइट, ओके, ऑल केसेस रजिस्टर्ड इन नाइट, पुलिस सॉल्व्ड 80% ऑफ द केसेस। रजिस्टर्ड इन नाइट का, तो डे टाइम का हमने निकाला है, अभी कितना है टोटल? डे टाइम का आया 6180। टोटल में से माइनस कर लेते हैं। 36 12 24 18, 24 18 और 20, कितना हो जाएगा? 8 4 12 6 18 19 20 का 0, 3 1 4 1 5 2 7 2 9 और 1 10 11, 11,000 केसेस हैं, जिसमें से 6,180 हैं डे टाइम वाले। 0 10 में 8 गए 2, 9 में गए 8 और 10 में 6 गए 4। इसका 20% निकालना है। 5 9 45, 36 5 30, 964 आ जाएगा। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक कर दी मैंने। 5 9 45, 3 इधर के 5 का 30, 10 में 8 गए 2, 9 में से 1 गया 8, तो 5 से डिवाइड करेंगे ना। 80% केसेस जो है पुलिस ने सॉल्व किए हैं, तो अनसॉल्व केस बताना है, तो 20% ही होंगे ना इसका। 5 9 45, 6 का 30, तो 96 तो आएगा ही आएगा। 30 और 2 इधर जाएगा 5, 962 आ रहा है, 964 आ रहा है। आई थिंक मैं कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ शायद। आठ एक 9, ये 0, 8 2 10 का 0, 8 1 9 10 का 0, 6 4 10 11, पता नहीं यहाँ क्या मिस्टेक हो रही, समझ में नहीं आ रहा है। अनसॉल्व केस बताना है। 6 2 8 8 16, 4 20 का 0, 2 2 4 2 6 3 9 और 2 11, 11,000 ही आएगा। और 5 5 दूनी 10 15, इतना ही आया था ना इससे पहले वाले में, कहाँ गया? क्वेश्चन ही गायब हो गया। अच्छा ये था 1 2 3 8, 8 कैसे आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 8 40 आना चाहिए अगर।
तो यहाँ पे 9 होगा। तो अगर यहाँ पे 9 होगा, 0 1 आएगा और 8 4 5 9 45। ओके, तो मैंने इसको क्वेश्चन मतलब ऑप्शन से सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 962। मैंने कुछ मिस्टेक की, यहाँ पे 90 आएगा। तो मेरे यहाँ पे 22 क्वेश्चंस बने हैं और टाइम ओवर होने वाला है। तो वर्ड प्रॉब्लम जो इसके क्वेश्चंस थे वो नहीं बन पाए, बट जितना हो पाया किया मैंने। अब इसके बाद इंग्लिश का सेक्शन है, तो वो भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश का सेक्शन अब स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अरेंज करना है। इन अ रिजल्ट ऑफ, क्या आ सकता है, एंड से तो स्टार्ट नहीं होगा, और डी से देखते हैं या फिर ई से। न्यू फॉर्म लॉज, साइड स्टेपिंग डिबेट एंड डिस्कशंस इन पार्लियामेंट। ए के बाद बी आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, बाकी सब में दिया है। डिस्काउंट ओवर द, सी पे एंड नहीं हो सकता द लिखा, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन एलिमिनेट की। इससे देखते हैं, डिस्काउंट ओवर द न्यू फॉर्म लॉज इज अ रिजल्ट ऑफ साइड स्टेपिंग डिबेट एंड डिस्कशंस इन पार्लियामेंट। ये वाला हो जाएगा लास्ट वाला। द आउटकम्स वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम, डी के बाद सी आएगा, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये हो सकता है डी के बाद सी, ये भी हो सकता है। It is crucial to define the outcomes we are expecting from for COVID-19. The outcomes we are expecting from population level vaccination plans for COVID-19. It is crucial to define, ये लास्ट में तो नहीं हो सकता, तो it is crucial to define the outcomes, तो ये हो जाएगा। WHO मस्ट है, तो क्या आ सकता है, वर्क आ सकता है, तो ए के बाद बी ही आएगा, तो ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, और ये हो सकता है। अलोंग साइड चाइना इन क्विकली अनकवरिंग द ओरिजिन्स ऑफ द वायरस। यहाँ पे क्या आएगा, ओनली पब्लिक एक्टिविटी शुड के साथ क्या आएगा, बी अवेलेबल, ए के बाद बी आएगा, तो ये तो सब में दिया हुआ ऑलमोस्ट। अवेलेबल टू द पब्लिक, ओनली इंफॉर्मेशन, अगर डी से शुरू करें कि ओनली इंफॉर्मेशन बियरिंग अ नेक्सस टू बी अवेलेबल, क्या सी से शुरू कर सकते हैं, टू द पब्लिक बियरिंग एन एक्सेस टू, नो। पब्लिक एक्टिविटी शुड, ए के बाद में बी है, तो हो सकता है ओनली इंफॉर्मेशन, इसको बाद में करते हैं। यहाँ पे एरर फाइंड करना है। स्लाइसिंग अ केक बिटवीन पीसेस, slicing a cake between pieces is a fun tradition that many newlyweds like to incorporate into their ceremonies. तो slicing a cake into between pieces, मुझे लग रहा है यहाँ पे between नहीं आएगा, तो ये wrong है। is a fun tradition that many newlyweds like to incorporate into their ceremonies. She had stayed up all night because she had received bad news. She had stayed up all night because, यहाँ पे had नहीं आएगा, she received bad news, सी में error होगी। He as well as his friends was going for picking. He as well as his friends was going for
इसमें कोई एरर नहीं है. The coaching industry in India plays a pivotal role as it contributes a significant revenue to the education sector. The coaching industry in India plays a pivotal role as it contributes a significant revenue revenue होना चाहिए. मुझे सी में एरर लग रहा है. If I don't turn on my air conditioner, my house was hot. If I do not turn on my air conditioner, तो यहाँ पे आई थिंक प्रेजेंट में है तो was नहीं आना चाहिए. More COVID-19 lockdowns in the US seem though not in the Eurozone area where the rate of infections has been picking up sharply in recent weeks in countries like Germany, France, Netherlands, Austria and Belgium. So more COVID-19 lockdowns in the US seem comical, unlikely. More COVID lockdowns in US seem offended नहीं आएगा, कॉमिकल भी नहीं आएगा. इसको स्किप करते हैं. With H1N1 becoming a seasonal flu virus strain in India, even during summer, it is that healthcare workers and others at risk. It is advisable that it is futile नहीं होगा, it is sturdy, invincible, weary. Advisable सही लग रहा है. There is evidence in the literature that consumption of fluent households both determines and accelerates an increase of emissions of carbon dioxide. There is sufficient evidence. Perception नहीं होगा, prickly भी नहीं होगा, tender almost evidence नहीं, sufficient evidence in the literature. Blockchain technology has great potential to dash financial record keeping and keeping track of asset transaction. Great potential to reform financial record. Adequate नहीं होगा, to frame financial record keeping track of asset transactions. To reform हो सकता है. Blockchain technology has great potential to reform financial record keeping. Methane accounts for about a fifth of global greenhouse gas emissions and it is about 25 times dash as carbon dioxide in trapping heat in the atmosphere. 25 times. Defiant as familiar नहीं होगा, thrive नहीं होगा, fragile नहीं होगा. Familiar, thrive, fragile नहीं होगा. Is about 25 times potent as carbon dioxide. ये हो सकता है. Fragile, thrive, familiar नहीं होगा. Defiant भी नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे. यहाँ पे क्या बताना? Inappropriate words. There might not be a need for radical microeconomic changes, but China's economic troubles तो सही है, will not go away unless the government boosts domestic consumption, reduces the reliance on. तो reliance भी सही है, boosts भी सही है, troubles भी सही है. radical मुझे wrong लग रहा है. It is more than a decade since the National Commission on Farmers suggested भी सही है, the wider adoption of both rainwater harvesting. तो adoption होना चाहिए. I think adoption नहीं होगा यहाँ पे, ADOPT वाला होना चाहिए, तो ये wrong है. यहाँ पे what sets the incidence apart from the several instances of people dying of asphyxiation in the tanks is that of some of the victims were the owners of property. Victims or owners तो सही है, instances भी सही है. Incidence, what sets the incidence apart from several instances of people?
इंसिडेंस भी सही लग रहा है मुझे, यहाँ पे ऑल करेक्ट लग रहा है. इफ गवर्नमेंट रिमेन apathetic, citizens would expect the courts to step in to uphold the departments accountable and make individual departments accountable. Apathetic मुझे यहाँ पे रॉन्ग लग रहा. Although workers were not affected in this case, it confirms Tamil Nadu's abysmal overall record. Rising sanitation standard. It confirms यहाँ पे होगा, I think confirm होना चाहिए. यहाँ पे क्या करना है? As per the passage, what does free education imply as per RTE? Free education means what? So, according to RTE, what is free education? Free education means secondly, फ्री एजुकेशन के बारे में कहाँ पे मेंशन है? It means impart elementary education by excluding tuition fees. यहाँ पे क्या लिखा है? Education, because free education in the act not merely means waiving of tuition fees. यानी by excluding tuition fees. नहीं, ये तो नहीं होगा. It means to provide education by privatizing the elementary education. Providing, यहाँ पे लिखा है कि इट मीन्स प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन बाय वेविंग ऑफ ट्यूशन फीस. ये तो नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा तो एसी भी नहीं होंगे, राइट. इट एक्सक्लूड्स एनी चार्ज दैट मे हिंडर द चाइल्ड्स परसूट फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल फॉर अ चॉइस. ये भी नहीं होगा. इट मीन्स टू इम्पार्ट एलिमेंट्री एजुकेशन बाय एक्सक्लूडिंग ट्यूशन फीस एज वेल एज एनी चार्ज दैट मे हिंडर द चाइल्ड. ये वाला हो सकता है. As per the passage, how international agencies can contribute to strengthening the education sector in India? International agencies can contribute. पूरा पढ़ के हो नहीं सकता है, वो भी टाइम लगेगा पैसेज को रीड करने में, तो मैं कीवर्ड से कर लेती हूँ. International agencies by providing additional funding. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Additional funding दिया हुआ है, ठीक है, but not bring rich international experience. But अच्छा, also bring their rich international experience and practical knowledge of the best practice. तो फर्स्ट और सेकेंड तो डेफिनेटली होगा. These are organizations could contribute by designing tailor technical machine. ये वाला भी दिया हो तो वहां पे ऑल हो जाएगा. Partners for providing technical support. International development partners like this contribute, not only contribute through this but these same to this. तो ये तीनों हो जाएंगे. As per the passage, how qualitative improvement in education can be achieved? Qualitative improvement कहाँ पे mention है? Qualitative improvement यहाँ पे. Qualitative improvement in education is a much needed outcome for India to remain competitive in global sphere. This would require education policy to acknowledge the quality spans of a wide range of school system, variability in performance across the states. पहला तो पक्का सही है, और ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग तो थर्ड भी सही है, तो फर्स्ट थर्ड तो होगा ही. ये फॉर्मिंग पार्टनरशिप विद डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं है यहाँ पे. डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में तो कोई बात नहीं कही गई ना, तो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा. As per the passage, which of the following are the features of right to education? Article 21.
21A, the state shall provide free and compulsory education to all children, ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा। और इसके अलावा education a fundamental right, it mandates all प्राइवेट स्कूल्स टू रिजर्व, और यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो ये थर्ड तो पक्का ही नहीं होगा, इसका मतलब एबीसी तो नहीं होंगे, राइट। इट मेक्स एजुकेशन अ लीगल राइट, ऐसा कुछ मेंशन है यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट होगा, लीगल राइट या ऐसा कुछ तो नहीं होता है, तो ये फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज रेफर टू एज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डिफाइनिंग मूवमेंट्स, इंडियाज मोस्ट डिफाइनिंग मूवमेंट, ये वाला राइट टू एजुकेशन, मोस्ट डिफाइनिंग, पासिंग ऑफ राइट टू एजुकेशन, ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड यूशर, इसका मतलब होता है, यूशर का मतलब है स्टार्ट करना, राइट। तो डिस्कॉर्ड नहीं होगा, ए कंपनी, रेवोल्ट, डेलिब्रेशन नहीं होगा, ए कंपनी हो सकता है, डिस्कॉर्ड नहीं होगा, रेवोल्ट भी नहीं होगा, एस्ट्यू, डेलिब्रेशन, आई थिंक ए कंपनी हो जाएगा। रिक्वायर का अपोजिट बताना है, इनएसेंशियल, इंस्पायर, एस्पायर, कैजुअल, जोवियल, इनएसेंशियल। इम्प्रूवमेंट करना है या नहीं करना है ये बताना है यहाँ पे। तो शी रिसीव्ड अ लाइफ सेंटेंस फ्रॉम हर रोल इन अ किलिंग स्प्री दैट इंस्पायर्ड अ स्प्रिंगस्टीन सॉन्ग एंड द मूवी बैडलैंड्स। शी रिसीव्ड अ लाइफ सेंटेंस फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम हर रोल, नहीं फ्रॉम तो नहीं हुआ यहाँ पे, for her part in a killing spree या for contributing for being involved in, she received a life sentence for being involved in a killing। तो first for her part in a killing, for being involved, for contributing, I think तीनों हो सकते हैं, for being involved, for her part in a killing, for contributing in a, तो I think तीनों यहाँ पे हो जाएंगे। Soviet assistance enabled Afghanistan having improved the structure as an improvement, द स्ट्रक्चर, पहला तो नहीं होगा यहाँ पे। टू एनहांस द स्ट्रक्चर हो सकता है, टू मेक इम्प्रूवमेंट्स टू द स्ट्रक्चर, सेकेंड थर्ड हो सकते हैं। इन सम रेस्पेक्ट्स द टाइटल ऑफ द बुक इज मिसलीडिंग, गिविंग रेस्पेक्ट टू, विद रिगार्ड्स टू, रिगार्डिंग सम द टाइटल ऑफ, फर्स्ट तो नहीं होगा, with regard to giving respect to the title, तो second third हो जाएगा। Agricultural yields were improving and the develop of roads, the development of हो जाएगा, the construction of, first second सही है, the practice of building and the practice of building roads and canals, तो ये भी सही होगा, तीनों ही सही हो जाएंगे यहाँ पे। More COVID lockdowns in US seem determined, seem rigid, more COVID-19 lockdown in US seem comical, determined, offended, rigid हो जाएगा। तो more COVID-19 lockdown in US seem unlikely, ये होगा क्या, seem unlikely, वैसे भी गेस भी कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये वाला करते हैं। public activity should be available bearing a nexus to, ई के बाद में ओनली इंफॉर्मेशन, ओके टाइम ओवर होने वाला, ये क्वेश्चन मेरे से बना ही नहीं है फिलहाल, और देखते हैं क्या आता है यहाँ पे स्कोर। तो यहाँ पे 46 है आउट ऑफ 70, परसेंटाइल 84.51 है और एक्यूरेसी 92% है। अगर सेक्शन वाइज देखें तो रीजनिंग में यहाँ पे अटेम्प्टेड 24 करेक्ट भी हैं, 24 मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किए थे, तो 24 स्कोर यहाँ पे है। क्वांट में भी मैंने 22 अटेम्प्ट किए थे यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्कोर है 22, ठीक है। और इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए थे 29 और यहाँ पे करेक्ट है 23, 6 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट हुए हैं और 23 स्कोर है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इतना स्कोर रहा है और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में रॉन्ग किए हैं। एक क्वेश्चन ये रॉन्ग किया यहाँ पे मैंने, और शी हैड स्टेड अप, यहाँ पे पहले में एरर होगी, और 78 नंबर रॉन्ग किया है, ये भी एरर के 2 क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग किए हैं, और यहाँ पे इंसिडेंस रॉन्ग है। अब पैथेटिक नहीं, यहाँ पे एक करेक्ट है और ऑल आर करेक्ट है, तो 2 क्वेश्चंस मैंने ये वाले
मिस स्पेल्ट वर्ड वाले रॉन्ग किए हैं, 2 एरर के क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग किए हैं, और इम्प्रूवमेंट के भी 2 क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग किए हैं। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड होगा, फॉर हर पार्ट एंड फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड। कॉन्ट्रीब्यूटिंग आई थिंक एक पॉजिटिव वर्ड था तो शायद यहाँ पे नहीं आएगा, और इसमें नो इम्प्रूवमेंट था और ये वाला गलत हो गया। तो 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं 3 अलग अलग टॉपिक्स के। तो अटेम्प्ट करिएगा और बताइएगा आपका स्कोर इस टेस्ट में कितना रहा। चाहे तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे मैं डेली क्विज करवाती हूँ। और बाकी इंश्योरेंस के पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए एक अलग ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप किसी भी ग्रुप में आएंगे वहाँ पे आपको उसको दूसरे वाले ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।